is found in figure weight इतना उसका 2 न्यूटन हो गया एंड द ब्लॉक बी 6 न्यूटन हो गया द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑल सरफेस 2.5 हो गया ऑल सरफेस यानी जो जिस सरफेस पे ये रखे हैं उसमें भी है फ्रिक्शन है ना फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स necessary to drag block B to left at a constant speed if the B are connected by light in flexible core pass around a fixed frictionless pulley. क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए इसमें तो कुछ नहीं था इसमें अब कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड का मतलब तो ये हो गया कि फोर्स कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये हो गया कि फोर्स फ्रिक्शन में ही बैलेंस है कोई एक्सेलरेशन तो दिया नहीं गया हम्म? तो अच्छा जो ये भी तय है कि भाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक काइनेटिक के ही लगेंगे ये कांस्टेंट स्पीड से है बेटा जो 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 फोर्स होंगे फ्रिक्शनल फोर्स वो देखने पड़ेंगे क्या होंगे अब पता नहीं ये भी वही होंगे बीएम शर्मा होंगे ये ऐसे ही तो रखा है ये किस पे बांध दिया होगा ऊपर ये किया है ये वाला मामला है हाँ वो तो फोर्स तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लगेगी ना वो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स होती है ये फोर्स जो है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लगेगी तो ठीक है इसमें टी लगा ले अब इसमें क्या करना है कि ये जो है कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है बी आगे की तरफ इधर इधर है ना यहाँ पे तो, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ये भी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा इसके ऊपर हम्म? तो जब ये इसके ऊपर इधर को चल रहा होगा ना इधर को ये अगर इस तरफ को चलेगा देखो ध्यान दें हाँ इसके अपोज चलेगा यहाँ से चलेगा ठीक है तो इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है हम्म हाँ तो लेकिन यहाँ पे एक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी तो है ना सवाल ये है कुछ चलाने में से दिक्कत भी तो होगी रुकावट भी तो पैदा करेगा ना तो ऐसा होता है ना यहाँ यहाँ एक फ्रिक्शन लग गया है F1 हम्म और टी टी क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं टी के इक्वल कर दिया हम्म अब यहाँ पे जो फोर्स लगी है ये वाली यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ F2 तो यहाँ ये टी और F2 मिला के F हो गए यहाँ का जो F1 हुआ वो हो गया ऊपर वाले का मास क्या दिया M1 हाँ हाँ 2 न्यूटन दिया यार नीचे वाले का कितना दिया तो 8 न्यूटन हो गया टोटल यहाँ नॉर्मल रिएक्शन ये आ गया ये इक्वेशन ऐसी हो गई अब ये जो टी है F1 के इक्वल होगा यहाँ पर और ये हो गया 10 म्यू म्यू कितना दिया 2.5 तो 2.5 हो जाएगा ना एफ की वैल्यू मांग रहा था क्या
तो क्या कर रहा था, एफ की वैल्यू मांग रहा था क्या? एक मिनट, 2 न्यूटन है। हाँ, 6 न्यूटन है बेटा, ऊपर वाले का वेट। तूने 8 बता दिया मुझे। हाँ, 8 बनाया, ठीक है। तो 2 म्यू, तो फिर ये तो इसी को ओवरकम करेगा, और ये करेगा क्या? ऑल द सरफेस में फ्रिक्शन लगेगा, तो फिर तो यही कहानी है। 10 और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 25 है। आंसर में क्या दिया? 3 न्यूटन का मतलब हो जाता है ना, कुछ गड़बड़ है। सॉल्यूशन है, देख जरा एक बार उसमें किया क्या है, जैसे हमने किया ऐसे किया या कुछ और कर रहा है? हम्म, हाँ बेटा, 3 ही आएगा, ठीक है, हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो असल में थोड़ी सी गलती हो जाती है। अगर ये फ्रिक्शन इसके पीछे को लगेगा ना बेटा, तो इस पे आगे को लगेगा। यहाँ जोड़ना, अटैच करना बोल रहे हैं ना। P प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू F। सोचा था, कोई बात नहीं, हो जाता, हो जाता, दोनों जोड़ दे बस, ठीक है। और बता कौन सा? हो जाता है, वो तो चलता रहता है। कोई चैप्टर कभी पढ़ा होगा तो एकदम से निकल के नहीं आती चीजें। ले ले, कोई बात नहीं, ले। Triangular prism of mass m with a block of mass m, ठीक है, placed on it is released from the rest on smooth inclined plane of inclination theta, ठीक है। The block does not slip on the prism, then वो तो ऐसा हो रहा है कि वो ट्रायंगुलर प्रिज्म है या ट्रायंगुलर ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस है, मास m है उसका, और छोटे का मास छोटा m है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे छोड़ दिया। द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द प्रिज्म, प्रिज्म के ऊपर ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो स्लिप नहीं होता है ना। ये इन्होंने ऐसा किया, देखो ये एक प्रिज्म बनाया होगा कोई इस तरीके से, और ये इंक्लाइंड प्लेन बना दिया होगा। और यहाँ कोई मास रख दिया होगा m, इसका मास m रखा होगा, तो ये नीचे की तरफ स्लिप हो रहा है, जिसमें जो कि g साइन थीटा से होता है। हम्म, अब सवाल ये उठता है कि इस पे, यहाँ यहाँ पे इस पे कोई फोर्स नहीं है कि ये फ्री है बॉडी एकदम से, अगर ये नीचे चलेगा तो इस पे जी साइन थीटा पीछे को लग जाया करता है, इसके रिलेटिव में, इसके रिलेटिव में। भाई ये क्यों चलेगा, इसके साथ साथ चल रहा है ना, लेकिन ये तो इसका मतलब है कि इस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स है। यहाँ इस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स है, जैसे पकड़े हुआ है, इसके ऊपर पकड़े हुआ है।
अब जी साइन थीटा, जो इस पर फोर्स लगी हुई है, स्यूडो एक्सेलरेशन। हाँ, तो इधर इधर जो ये एंगल थीटा है, तो ये बन जाती है जी साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ, अभी हो सकता है। फिर कोई जरूरत भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, फिर कोई जरूरत ही नहीं है, फिर तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन एक्टिवेट होगा ही नहीं सर। दोनों बातें पॉसिबल हैं। और ऊपर की तरफ आ जाएगा इसका जी साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा चल रहा, एक ही बॉडी है फिर तो, एक ही बॉडी है, मतलब ये तो ये हुआ था कि रखा और छोड़ दिया, दोनों को रख के छोड़ दिया। ठीक, तो दोनों पर ही जी साइन थीटा काम करता है, तो कहीं कोई किसी फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, दोनों साथ साथ मिलके ही चलते रहेंगे। तो फ्रिक्शन वाली कोई बात नहीं है। क्या क्या ऑप्शन दिए हैं इसमें? हम्म, वो तो रिलेटिव मोशन में होता है, जब इसके ऊपर रखे हुए हैं तो दोनों पर ही आ गई ना। ये तो एक ही बॉडी बन गई ना, फिर स्यूडो लगाने की क्या जरूरत है, फिर तो सीधा ही चलने, दोनों ही चलने, दोनों पे जा रहा है फिर तो। भाई इस पे भी तो है फिर तो साइन थीटा ही, म्यू की जगह देर म्यू टेन थीटा पड़ रही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। हम्म, इसका हो गया नीचे इसमें पीछे की, ये हो गया ये वाली चीज, ये ओवरकम करेगी फ्रिक्शन को, तो एम जी साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एम जी साइन स्क्वायर थीटा। एम जी, एम जी कट गया, और साइन थीटा कॉस थीटा, cos थीटा म्यू साइन थीटा, तो म्यू इक्वल टू कॉट थीटा। ये आया, ये दे रहा है क्या? हाँ कॉट है, तो वहाँ टेन दे रहा है क्या? आंसर में, आंसर में क्या दे रहा है, टेन दे रहा है। भाई ऐसा होता है ना कि ये जो जी है, तो ये है ना थीटा का ये वाला एंगल। हम्म, और नॉर्मल रिएक्शन इधर किस तरफ, इस तरफ जाएगी नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन में यहाँ इसके नीचे से जब ये निकल रहा है जी साइन थीटा से, तो नीचे से जो निकलेगा ये जी साइन थीटा, अरे बारे बारे बारे, नीचे से निकलेगा ये ऐसे, तो ये निकलेगा जी साइन स्क्वायर थीटा से निकलेगा बेटा, ये तो जी साइन स्क्वायर थीटा से निकलेगा। तो एम जी माइनस जी साइन, एम जी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एन, तो एन तो ये हो ही गया, म्यू एम जी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू म्यू एम जी, नहीं नहीं ओ, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा एम जी हटा लिया, ये हो गया म्यू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, तो म्यू हो गया टेन थीटा। क्वेश्चन तो बढ़िया है, लेकिन लैंग्वेज नहीं थी पहले इसमें सही तरीके से। हाँ समझा दो इसे। हाँ ये देखिए, नॉर्मल ऊपर है ना यहाँ पे, तो नॉर्मल प्लस एम जी साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा क्यों बना समझ में आया? चलिए, हम देख रहे हैं कि इस पे जी साइन थीटा इधर है, तो इस पे जी साइन थीटा इसके रिलेटिव में ऊपर आ जाएगा। तो फिर जी साइन थीटा के कंपोनेंट बनेंगे, इधर जी साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर बनेंगे जी साइन स्क्वायर थीटा। बेटा ये कॉस थीटा वाला पास वाला कॉस बन जाता है, परपेंडिकुलर साइड बन जाता है, उसके कंपोनेंट तोड़ दिए हमने। कंपोनेंट का कंपोनेंट होता नहीं, लेकिन इस तरह के केस में हो जाता है, आंसर मिल जाता है। हाँ अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे हमने देखा कि
एन प्लस एम जी साइन स्क्वायर थीटा ऊपर है इसका, इस पे क्या नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, और एम जी साइन स्क्वायर थीटा इस पे ऊपर है, और नीचे है एम जी यहाँ। तो यहाँ से एन की वैल्यू मिल जाएगी, ये रही। अब इस एन के साथ म्यू लगा देगा। हाँ वो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, मुझे दिख रहा है। कैमरा जूम नहीं हुआ, ये जो है ये आता है। आ गया। हाँ तो ये जो चीज हुई, ये एन बना। तो म्यू एन जो बना ये फ्रिक्शन बना यहाँ पे। तो वन माइनस, देखो एम जी कॉमन लेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इधर क्या हुआ, इधर फोर्स जो बनी वो एम जी साइन थीटा कॉस थीटा बनी, इस तरफ को एक्सेलरेशन जो फोर्स बनी है। हम्म, तो इसे इसे जो है इसे बैलेंस कर दिया इस फोर्स से, क्योंकि रखा है ना, तो इसे बैलेंस कर दिया सिर्फ म्यू एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब एम जी साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक्सेलरेशन इस फ्रिक्शन ने प्रोवाइड करा दिया इसको, तो नहीं चलने दिया इसको। तो फिर इसका वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, और ये काट दिया कॉस इसमें से, तो ये म्यू क्या बना, टेन थीटा। ऐसा। नहीं यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है कि इसने म्यू दे दिया है, तो लिमिटिंग का केस है ना, क्योंकि इसके ऊपर रखा हुआ चल रहा है ना ये। ना ना, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस से डिफाइन होती है, म्यू एस जनरली म्यू के से ज्यादा होते हैं, और ये जरूरी नहीं होता कि मैक्सिमम फ्रिक्शन काम कर रहा हो। तो इन्होंने क्या कहा कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और ये इसके ऊपर रखा 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 चल रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना काम कर रहा है इसके बारे में नहीं बताया जाएगा। तो यहाँ पे म्यू कह रहा है कि कितने म्यू की जरूरत पड़ेगी, तो म्यू की रिक्वायरमेंट मांगी है, तो दैट विल बी इक्वल टू टेन थीटा। तो कई बार क्या होता है ना, एक ही म्यू दे देते हैं, वही काइनेटिक में लग जाता है, वही स्टैटिक में लग जाता है। हाँ अगर अलग अलग देंगे तो अलग अलग लगाएं, और एक ही दे दे तो एक को ही लगा लें उठा के, क्या दिक्कत है। हाँ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये चलते हुए कम हो जाता है फ्रिक्शन, स्टार्टिंग में चलाने में दिक्कत होगी। हाँ म्यू एस की स्टार्टिंग होगी ना, तो थोड़ी ज्यादा फोर्स देनी पड़ेगी, जब चल रहा है तो फिर कॉन्टेक्ट मॉलिक्यूल का उतना हो नहीं पाता, फिर थोड़ा सा गिर जाता है। मैक्सिमम वैल्यू चलेगी फोर्स की, मैक्सिमम। अब मान लो कोई ब्लॉक रखा है और ये रेस्ट पर, और यहाँ यहाँ फोर्स देंगे हम चलाने के लिए, तो ये जब तक नहीं चलेगा जब तक हम म्यू एस एम जी नहीं देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन जब चलने लगेगा, तो यहाँ यहाँ पे मॉलिक्यूल का कांटेक्ट फिर पूरा उतना हो नहीं पाता, तो फिर म्यू के एम जी काम कर देता है, कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, फिर वो एफ हो जाता है बस। स्टैटिक फ्रिक्शन हाँ, म्यू एस एन से कम होता है,
मैक्सिमम होता है इतना। हम्म, हम्म। कौन सा? 30 अगले पेज पे आया होगा, रुक जाओ देख रहा हूँ। 36 आया है यहाँ पे। 30 आ गया बेटा, आ गया आ गया, 30 आ गया, कोई बात, 30 आ गया, ठीक है। मैं वो भी देखूंगा, मैं एक बार पहले देख लूँ कि ये है क्या राम कहानी। For the situations on the figure, the block is stationary with respect to inclined fix in the elevator. Elevator is having an acceleration root 5 a naught, where whose components are shown in figure. अच्छा ठीक है। हम्म। अच्छा अच्छा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ए नॉट से, इधर की तरफ जा रहा है रूट 2 ए नॉट से, ठीक है ठीक है। The surface is rough and coefficient of static friction between the inclined plane and mu s mu हो गया जो भी। Determine the magnitude of force exerted by incline on the block. Contact force मांग रहा होता है, जो टोटल फोर्स लग रही होती है ना उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स, हाँ कॉन्टैक्ट फोर्स मांग रहा है ये इस पर, इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। मैं देख रहा हूँ। तूने रिजल्टेंट क्यों नहीं निकाला? नॉर्मल रिजेक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के कंपोनेंट बना के उनका रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा तभी तो फोर्स बनेगा। कांटेक्ट फोर्स ही तो लगता है। तूने कौन सा फोर्स निकाल रखा है? अलग अलग फोर्स तूने निकाल रखे हैं, अलग अलग फोर्स निकाल रखे हैं तूने। हाँ तो कोई बात है, नॉन रिजेक्शन से स्टूडेंट लगा के कर लो, उसको कोई दिक्कत तो है नहीं। हम्म। नहीं कोई बात नहीं, वो तो शूडो से कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात ये है कि जो हम्म दो तरह की मोशन है ना, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, तो दोनों तरफ से ही वो चीजें बनेंगी ना। नहीं उल्टे तो सूडो में लगेंगे ही यार, अगर सूडो से करेंगे तो एडो तो उल्टे लगेंगे ही ना। राइट की तरफ लगा। वो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। हम्म। नहीं क्यों गलत छोड़ देती है, कॉपी सेंटर फ्रिक्शन तो है। ए नॉट जी बाई टू है। हम्म। अच्छा चलो ठीक है। अब यहाँ पे जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसे केस में जी नहीं लगता, जी प्लस ए नॉट लगता है। हम्म। तो हाँ, हाँ ऊपर जब जाता है ना तो जी बढ़ जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ कोई नॉर्मल रिएक्शन बनती है मान लीजिए। हम्म। तो यहाँ एक फोर्स बनती है एम जी प्लस ए कॉस थीटा। हाँ कॉस थीटा लग गया। और नीचे की तरफ जो फोर्स बनती है वो बनती है एम जी जी प्लस ए नॉट साइन थीटा। ये तो इसकी वजह से बनती है। हम्म। अब इसकी वजह से जो बनती है,
इसकी वजह से फोर्स इधर को लगती है। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स बनती है इसकी वजह से वो बनती है 2a0 cos थीटा। इधर जो बनती है वो बनती है 2a0 sin थीटा। तो फिर इसके साथ अगर m लगा दूं तो ये फोर्स बन जाती है। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो n निकाल ले पहले यहाँ से, कितना n है जवाब देखे एक बार। हाँ, m g प्लस a cos थीटा प्लस 2m a sin थीटा, ये n है। और फ्रिक्शन है म्यू एस एन। तो m को कॉमन ले ले, g प्लस a cos थीटा प्लस 2m हट गया 2a sin थीटा। याद है वो तो लगा देंगे 3/5 लगा देंगे उसका। ये आ गया म्यू एस एन, यानी ये फ्रिक्शन जो फोर्स आ गया। अब इधर की तरफ लगने वाली जो फोर्स है ये देख। अब इस तरफ जो लगने वाली फोर्स है ये वाली ये इसको ऊपर, ये उसको ऊपर भगाए या इसको नीचे भगाए, हमें एक तरफ को मानना पड़ेगा। नॉर्मल रिएक्शन है ये, तो फ्रिक्शन है ये, तो इसके चलने से रोक रही है। हाँ, उसी को कंसिडर करेंगे ना, उसी को कंसिडर करेंगे। चलने के लिए फ्रिक्शन को अगर मैं ऊपर की तरफ मान लूं ऐसे यूं, एफ एस, हाँ ऊपर भी जा सकते, दोनों दोनों बातें हो सकती, दोनों बातें हो सकती। तो उस केस में ये एफ एस और ये ऐड करके इसके इक्वल कर लो। क्योंकि देखो यहाँ पे 2a0 जो है वो g/2 दिया है, a0 जो है वो g/2 दिया है, तो ये g cos थीटा ही बनेगा। और यहाँ पे वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो फ्रिक्शन को ऊपर लेने में फायदा है फिलहाल नॉर्मली तो। क्योंकि ऊपर तो केवल यही फोर्स है ना बस, और नहीं तो इसमें जी ऐड भी हो गया। तो मेरे हिसाब से तो ये वैल्यू कुछ ज्यादा बन रही है इससे, क्योंकि 2a0 जी बनेगा, g/2 है a0। और ये 3g/2 बनेगा। तो मेरे ख्याल से तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ ही लगे तब बात बनेगी वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो अभी से इस चीज को ठीक है, उसमें 2ma0 में जोड़ देते हैं। ये बन गया देखो, ठीक है। और इसे चलने नहीं देते तो यहाँ इसके इक्वल कर देते हैं। ये आ गया, ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि रेस्ट पे रखा है कि चल रहा है। और नॉट है तो बहुत सिंपल सी बात है, फिर तो आंसर ये होता है कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट ही कांटेक्ट फोर्स होता है। फिर फोर्स, हाँ फ्रिक्शन फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट ही कांटेक्ट फोर्स होता है, वो बताना होता है बस। हाँ
हाँ तो इसमें तो बस ये कर दे तो एफ इक्वल टू एफ एस का स्क्वायर और एन का स्क्वायर, क्योंकि यही दो फोर्स है जो कांटेक्ट बनाते हैं। हाँ एफ एस निकाल दे यहाँ से। म्यू एस का कोई वैल्यू दिया? अच्छा ए का दिया जी बाई टू, एम का एम ही दिया होगा। 0.2। एम का कोई वैल्यू नहीं है, एम एम है। ठीक है, ये 3g/2 हो गया। cos 37 ये 4/5 होता है ना? हाँ आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब तो एम जी के टर्म में आएगा और कहाँ आएगा। तो सेक्शन फोर्स की वैल्यू ही आ गई, इसको लिख के क्या करना है। 0.2 m, तो ये हो गया दो यहाँ से हटा दो, ये हो गया 6g/5 प्लस 3g/5, ये हो गया 0.2 m 9g/5। ओके, नॉर्मल रिएक्शन ये है, ऊपर लिखी हुई है। m 3g/2 4/5 प्लस g m g 3/5। एम जी को बाहर लिया, फिर ये 2 से 2 काट दिया, तो ये 6g/5 और ये 3, नहीं बस 6 ही हो गया, जी तो बाहर आ गया, 3/5। ये भी आ गया वही 9 mg/5। अच्छा अब यहाँ ये इन दोनों का स्क्वायर करके रूट करेंगे, 9 mg/5 जो है बाहर आ गया, 9 mg/5, इसका तो अंदर स्क्वायर होगा, ये बाहर आ गया। एक हो गया 1 का स्क्वायर, एक हो गया 0.2 का स्क्वायर, तो 9 mg/5, ये क्या बनेगा, हाँ 2/10 है ना, 1/5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 mg/5, ये हो गया 26 और 5 का स्क्वायर, ये हो गया 9 mg/25 √26। ये आंसर है क्या, देखिए √13 mg/2 है ना? नहीं मिला, घपला है। हम्म, हम्म, 2 ma cos थीटा यहाँ, यानी इस फ्रिक्शन को इधर कर दिया। यानी ऐसे कैसे छोड़ देगा, ये थीटा है, तो थीटा यहाँ से नहीं दिया क्या, यहाँ से दिया है क्या ऊपर से? तो ऐसे तोड़ देगा यहाँ से, तुझे यहाँ से तो ऐसे ही टूटेगा। यहाँ ये चीज जा रही है 2 ma cos थीटा, वहाँ वहाँ
हम्म, तो उससे फायदा क्या होगा? तो फिर थीटा साइन में कैसे कैसे इंटरचेंज कर देंगे? सूडो में तो नहीं कर सकते ना, वो तो गलत हो जाएगा ना मामला। कहाँ भेजा, देखो नोट आ रहा है, देख रहा हूँ। हम्म। नहीं, वहां ऊपर तो 2 एम ए नॉट कॉस थीटा ही लगाया है। जिधर को मैंने लगाया था उधर तो उतना ही लगाया है। और एम जी प्लस ये कॉस थीटा ये भी लगाया है। और नीचे इसके साथ में इसका साइन थीटा लगेगा, वो साइन थीटा इसने कहाँ लगाया? वो साइन थीटा इसने लगाया ही नहीं है। लगाया है 2 एम ए कॉस थीटा जो है नीचे, ये गलत लगा दिया बेटा। दोनों जगह कॉस थीटा लगा दिया, देख ध्यान रख। इस ब्लॉक के बिल्कुल एंड पे जा, गलत कर दिया। यहाँ यहाँ भी कॉस थीटा लगा दिया, यहाँ भी कॉस थीटा लगा दिया। ठीक से देख। वो तो हमने भी ले रखा, ठीक है, कोई इशू नहीं। बात ये है कि जो 2 एम ए है ना, उसका ऊपर की तरफ 2 एम ए कॉस थीटा बनता है, नीचे की तरफ 2 एम ए साइन थीटा बनता है। इसमें दोनों ही जगह 2 एम ए कॉस थीटा लगा रखा है। ध्यान से देख ब्लॉक के कॉर्नर पे। नीचे भी देख, 2 एम ए नॉट कॉस थीटा। हाँ तो गलत हो गया सॉल्यूशन। हम्म, हम्म, हम्म। फाइनल आंसर है यही है। डन। सवाल बनाना आसान है, जवाब बनाना मुश्किल है। सवाल तो ढूंढे हुए होते हैं ये। सवाल ये ढूंढे हुए होते हैं। 20-25 साल का रिकॉर्ड, 100 साल पुराना रिकॉर्ड उठाएंगे किताबों से। ऐसी बहुत सी किताबें हैं फिजिक्स में जो मेरे ख्याल से 50 किताबें होंगी जिनमें प्रॉब्लम कलेक्शन है। एक आती है स्ट्रॉन्ग 3000 प्रॉब्लम इन फिजिक्स। ये सारी प्रॉब्लम बुक उठाते हैं और फिर उनका कलेक्शन करते हैं। उनका कलेक्शन करने के बाद फिर ये उसमें सवाल छाट छाट के फिर ये अपनी किताब बना देते हैं। एक भी क्वेश्चन इसमें ओरिजिनल नहीं है, पूरी की पूरी 6 के 6 एडिशन आते हैं ना इसके। एक भी क्वेश्चन इसमें ओरिजिनल नहीं है, नया क्वेश्चन है ये। हम्म। हाँ, सवाल अच्छे ढूंढ रखे हैं ना, सवाल अच्छे ढूंढ रखे हैं। ऐसी वर्मा साहब अब ये कहते हैं भाई मैंने क्वेश्चन जो है बना के दिए हैं, बट सच्चाई ये है कि लोग जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है। बना के कहाँ से दिए। भाई ये थोड़ा एक ऐसा होता है ना कि आपका सिलेक्शन कैसा है। बने हुए क्वेश्चन निरौला फिजिक्स में है। वो क्वेश्चन ओलंपियाड में बने हैं रशियन रूस के अंदर और नए हैं। या फिर बना हुआ क्वेश्चन जेई एडवांस में है। तो सबसे ज्यादा बेहतर और बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है वो जेई एडवांस पे होती है। अच्छा, ये बुक क्या करती है, थोड़ा पहले हमें मॉडिफाई कर देती है, प्रैक्टिस में ले आती है हम लोगों को। लेकिन कोई ये सोच ले कि इनको करके हमारा उद्धार हो जाएगा तो गलत बात है। प्रीवियस ईयर तो सारा लगेगा, टोटल एक एक सवाल देखना पड़ता है प्रीवियस ईयर का, कहाँ क्या क्या पूछा गया है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों में सारा देखना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बना हुआ है, क्या पूछना चाहते हैं। और प्रीवियस ईयर सारा देखना पड़ता है। तो प्रीवियस ईयर देखने में कोई ज्यादा टाइम लगता भी नहीं है। जब कोर्स पूरा हो जाता है तो प्रीवियस ईयर देखने में ज्यादा टाइम लगता भी नहीं। 4-5 घंटे बैठ कर रगड़ते रहो, रोज रगड़ बस हो जाएगा प्रीवियस ईयर। ना, ये कभी नहीं आया आज तक। ना,
ये तो एडवांस लेवल पर इतना बड़ा क्वेश्चन फिर चाहिए तो बता क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव में डाल रखा है बिना जेई मेन के क्वेश्चन की लिमिट, जेई मेन के क्वेश्चन की लिमिट तो 1 से 3 मिनट की तो है। 1 से 3 मिनट में कहाँ हो जाने वाला है ये सवाल। जेई मेन के 15 क्वेश्चन तो तुझे ऐसे मिलेंगे जो 1 मिनट से कम में होंगे। 4-5 क्वेश्चन तुझे ऐसे मिलेंगे जो 3 मिनट में होंगे। 4-5 तुझे ऐसे मिलेंगे जो 3 मिनट से ज्यादा में होंगे। 4-5 मिनट में होंगे, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो पूरा है 45 मिनट, 50 मिनट में पेपर पूरा हो जाता है। क्योंकि वो 1 मिनट वाले तो भाग जाते हैं, उनमें क्या है। और कौन सा है देख आगे नंबर। 36। अच्छा, 36 दूसरे पेज पर है इसका मतलब है। अच्छा अभी बाद में भेजा 36, 1 मिनट हो गया। 36 वाला पेज कहाँ भेजा तूने जरा देखो। हाँ ये आया, ठीक है ठीक है, आया आया आया। हाँ ये भी है, ये भी है। ब्लॉक ब्लॉक पे ब्लॉक, ब्लॉक पे ब्लॉक रख रखे हैं। हम्म। हाँ तो फिर कहाँ से जी मेल में आ जाएगा, हाँ, निकाल निकाल के देखते रहो। हम्म। नहीं इसमें जो बी है इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बनेगी म्यू 1 mg कॉस थीटा साइन थीटा, अगर रोकना है तो। अगर म्यू वन को हटा दे, mg साइन थीटा बनेगी, क्योंकि रोकना है ना। कोई इंक्लाइन प्लेन पे रोकना है तो जरूरी थोड़ी है मैक्सिमम फ्रिक्शन ही काम कर रहा हूँ भाई, जितना फोर्स आगे चलाने के लिए लगेगा उतना पीछे फ्रिक्शन भी लग जाएगा। हाँ तो ये हो गया एम जी और 3/5, ये बन रहा है इसका फ्रिक्शन। 12 न्यूटन बन रहा है इसका फ्रिक्शन। ना 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 ना, अगर ये रेस्ट पे रखा है, अगर ये रेस्ट पे रख, हाँ अगर ये रेस्ट पे रख, अगर ये रेस्ट पे है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन को लगा रहे हो तुम। क्या पता कितना स्टैटिक काम कर रहा होगा। ये होता है देखो, ये है एम जी साइन थीटा, पीछे इतना ही एफएस लगाओ अगर रोकना है तो। हाँ अगर मैक्सिमम करना है तो म्यू एस एम जी कॉस थीटा लगाओ। नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रोक ये रेस्ट पर है तो ये ही फ्रिक्शन है। अब एक बात क्या है कि इसका जो म्यू वन दिया है वो 0.5 दिया है, तो 0.5 और मास क्या दिया है इसका 2, 10, तो ये 20 हो गया। ये हो गया 4/5, तो ये हो गया तेरा 5 चौक 20, और ये हो गया 0.5, और ये हो गया 16। ये बना 8 न्यूटन। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ चलेगा, क्योंकि 12 न्यूटन ज्यादा होता है ना। मैक्सिमम फ्रिक्शन बस यही लग रहा है 8 न्यूटन। इससे ज्यादा लगेगा, इससे ज्यादा लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो मैक्सिमम है ना। ये तो काइनेटिक हो गया ना बस। अब तो ये एक्सेलरेशन से चल रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि एम जी साइन थीटा इससे ज्यादा हो गई, लिमिटिंग को तोड़ दिया उसने। बाकी किसी में कितना लग रहा है, इसमें तो 8 न्यूटन आ रहा है। कौन से वाले में। अच्छा पहले केस में 8.2 है, म्यू टू 0 है। अच्छा म्यू टू तो नीचे है, ठीक है।
और ऊपर वाले में इसमें 10 न्यूटन फोर्स लगाई है इसने, तो ऊपर वाले पे तो केवल म्यू एम जी लगेगा। बस सूडो जो मतलब एक्सेलरेशन जो वो डेवलप करेगा, क्योंकि नीचे फ्लोर पे तो है नहीं, तो उसपे तो केवल इसे अपने साथ ले जाना चाहेगा ये, दो वाले को, 2 केजी वाले को, तो म्यू वन एम जी ही लगेगा। इसको अपने साथ साथ ले जाना चाहेगा ना ये। हाँ, म्यू टू तो फ्लोर वाले का है ना, नीचे फ्लोर में और इसमें है ना। फ्लोर में देख, ये तो है 3 केजी का। हम्म। और यहाँ म्यू टू 0 है, यहाँ म्यू वन है, और ये है 2 केजी का। फोर्स यहाँ लगी है। हम्म। तो फ्रिक्शन जो लगेगा इस पे, इसे आगे ले जाना चाहेगा ऐसे, और इस पे लग जाएगा पीछे। और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? तो ये है 0.5 mg। mg कितना हो जाएगा इसका? 20। हाँ, ये दो का है ना, 2 किलो का होगा ना ऊपर वाला। तो ये लग जाएगा तेरा इसमें 10 न्यूटन। 10 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स इसमें लग सकती है, मैक्सिमम मैक्सिमम। तो जैसी बात है कि इसके साथ चिपक के चलेगा ये। हम्म? इस पे कितना फ्रिक्शन है बस। नहीं नहीं नहीं, सवाल मेरी बात को समझ। 10 न्यूटन फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है बेटा, लग कितना रहा है तो देखना पड़ेगा ना। बात ये है ना। अब देख मेरी बात सुन, ये कितना है? 5। अब 10 मैक्सिमम लग सकता है, इसका मतलब ये फोर्स कितनी लगा रखी है? 10 न्यूटन। हाँ, 10 न्यूटन की ये फोर्स लगा रखी है, तो 10 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 से कम पे ये इसके साथ साथ चल पड़ेगा। देखने चलेगा वो, तो 10 की जरूरत कहाँ पड़ेगी, नीचे ज्यादा होता तो बात अलग होती। तो इसका मतलब दोनों चिपक के चलेंगे, तो कितना एक्सेलरेशन बनेगा? 10/2, तो 5, 2 मीटर पर सेकंड का बनेगा। 2 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स बनेगी वो बनेगी 2 × 2 ma। इतने की तो जरूरत पड़ेगी, तो 4 न्यूटन का लगेगा बस। इसकी 4 न्यूटन की जरूरत पड़ेगी इसे इसके साथ चिपका के ले जाने के लिए। हमने पहले ये देख लिया कि लिमिटिंग कितना बन रहा है। हाँ, अब हम ये देखेंगे क्या वास्तव में 10 की जरूरत है या नहीं, या उससे कम पे भी काम चल जाएगा। तो फिर हमने ये देखा कि यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स लगी है, इसका मतलब ये होता है कि सारी फोर्स उसके फ्रिक्शन में तो जाने से रहेगी। तो हाँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ ये स्मूथ है ना, तो एक एक्सेलरेशन तो आगे बनी हुई है, और यहाँ मैक्सिमम हो सकता है 10। तो इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन जो है ये इसके साथ फ्रिक्शन कम होगा, यहाँ पे 10 तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि लगी हुई फोर्स ही 10 है, उसको चलाना भी तो है। अगर मैक्सिमम फोर्स में 10 बना दूं तो ये फोर्स ज्यादा लगानी पड़ जाएगी मुझे। ना, नीचे स्मूथ है ना यहाँ, और फोर्स इस पे लगी हुई है, हर हाल में चलेगा ये तो। और ये बात अलग है, वो इसके साथ चिपक के चले, है ना। तो ये 10 जो है पहले इन दोनों को साथ साथ लेके चलेगा, तो कितना एक्सेलरेशन बनेगा? एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको चलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन का ये स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, 10 न्यूटन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
अगर मैं 10 न्यूटन पूरा लगा दूं तो ये फोर्स बढ़ानी पड़ेगी फिर मुझे ये फोर्स फिर बढ़ानी पड़ेगी। ये फोर्स बढ़ानी पड़ेगी मुझे अगर मैं 10 लगा दूं तो। क्योंकि ये फोर्स कितनी बना दूंगा मैं, 10 बना दूंगा। मैक्सिमम साथ साथ चलाने के लिए। तो दो दूनी चार, 4 न्यूटन फोर्स काम कर रही है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। अच्छा, इसमें क्या था ये जो सी वाला था, इसमें तो फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर ही तो लगता है इसमें। बट 10 न्यूटन से दबा रहे हैं इसको, 10 न्यूटन से दबा रहे हैं तो म्यू एंड 10 बनेगा फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ। हम्म 5 न्यूटन लगेगा। अच्छा, इसका वेट क्या बनेगा नीचे? वेट बनेगा 20। हम्म हाँ, तो ऊपर की तरफ फोर्स बना है 5, नीचे बना है 20, तो ये तो भाग रहा है नीचे की तरफ। हम्म, ठीक है, 5 आ गया इसमें तो। हाँ, नहीं, अब किसमें ज्यादा आ रहा है ये देख लेंगे, भाग रहा है कि रुक रहा है तो अगले सारी ये 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 तो ये चीज आ रही है ना, देखिए देखिए। बस चल रहे हैं फिर क्या दिक्कत है? क्योंकि यहाँ भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। अब चलने में जरूरत क्या पड़ रही है, चलने के हिसाब से इसकी वैल्यू आ गई, 8 न्यूटन आ रही है। उसमें 5 आ रही है, किसी में कुछ आ रही है, किसी में कुछ, चल तो सारे ही रहे हैं, रुका कौन है? अब ये 1 केजी 2 केजी 3 केजी पे भी वही लगा लेंगे। कैमरा तो पॉज में है, कैमरा तो रनिंग में है। सिग्नल पॉज हो गया होगा, मैं करता हूँ। आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये फोर्थ वाला है, इसमें भी लगा के देख लेंगे कंबाइन बॉडी में। तो दैट इज ये क्वेश्चन जो है ना, मैं बताता हूँ आपको, ये सारे बड़े क्वेश्चन हैं भाई। डाले तो ऑब्जेक्टिव में डाले तो ऑब्जेक्टिव में है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं? टाइम ज्यादा कंज्यूम करते हैं। नहीं, आगे वाले क्वेश्चन में हो जाएगा लिमिटिंग का केस। पहले ये देख लेते हैं कि लिमिटिंग होगा कितना, फिर हम अपनी तरफ से एफएस मान के चलते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कि एफएस काम कितना कर रहा है, तो वो तो लिमिटिंग तो है नहीं वो। अब देखिए, इसमें लिमिटिंग कुछ और हो रहा है, काम कुछ और कर रहा है। हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। हाँ हाँ, फ्रिक्शन में ये कंसिडर करना पड़ेगा कि पहले ये देखें इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन होता कितना है। उसको देख के एक तरफ लिख लें भाई इतना होता है, फिर सॉल्व कर ले बता बन कितना रहा है, क्या कर रहा है, कितना बन रहा है। तो फ्रिक्शन जितना स्टैटिक रहा, अब मैक्सिमम मान लो लग सकता है 10 और काम कर रहा है 8। हम्म तो वो एक बात हो जाती है ना। अब देखिए यहाँ पे ये फोर्स ज्यादा बन गई, मैक्सिमम मैक्सिमम से भी, तो इसका मतलब हो गया कि नीचे की तरफ चल रहा है। हाँ, अगर ये भी 8 होता, ये भी पीछे 8 होता तो फिर ना चलता, तो ये भी 8 हो जाती। ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए यहाँ हमने साइन थीटा से नीचे लाए, ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन लगा दिया और रुका है, रेस्ट पर है, तो फिर तो फ्रिक्शन फोर्स इसके इक्वल ही है ना।
अब मान लीजिए फिर ये देखा कि फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हो है कितनी यहाँ पे, तो पता चला वो तो 8 न्यूटन है, ये पता चला ये 12 न्यूटन है, तो रुकेगा ही नहीं, तो फिर तो 8 ही काम करेगी। सीधी ये 8 ही काम करती है, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 8 ही होती है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। अगर ये 6 होती तो पीछे फ्रिक्शन 6 होता, 8 ना होता। मैक्सिमम पे नहीं जाने की जरूरत नहीं थी सर। तो डाउट क्लियर हुए? हाँ पर लगा रहे ऐसे जो भी डाउट आते हैं उनकी क्लास कर लिया कर। ठीक है। हाँ बता। हम्म। The situation figures out the wage of mass M is placed with on the block equal mass is placed. अच्छा एक wage पे equal mass रखा था, friction coefficient between the plane and the block, ठीक है, and ground and the wage mu, सबका mu है, सब पे mu है। An external force F is applied horizontally on the wage, given that M does not slide on the incline due to its weight. The value of F at its wage will start slipping. यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पूछ रहा है, जो वेज है वो शुरू कर दे सरकना। हम्म? तो ये कहाँ जेईमेन का सवाल है, तो अच्छा खासा सवाल है। हाँ, रखना तो रोक ही है, चलाना नहीं है, चलाने की कंडीशन पर ले आना है। नीचे वाला भी नहीं चल रहा है, स्टार्ट फ्लाइट कह रहा है, स्टार्ट फ्लाइट, जस्ट स्टार्ट फ्लाइट यानी चलने की स्थिति में आ जाए। हाँ स्टार्ट फ्लिपिंग वाली बात है, मतलब चलने की स्थिति में आ जाए, आप फोर्स पे चला देंगे ये ताकि ये सरकने की स्थिति में आ जाए। यहाँ भी म्यू है, यहाँ भी म्यू है, और ये भी एम है, ये भी एम है। क्लियर? तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ जो है इसका क्या बना, एम जी साइन थीटा, और यहाँ क्या बना, एम जी कॉस थीटा, और ये रेस्ट पर है तो पीछे की तरफ कोई फ्रिक्शन फोर्स बना एफ एस, जो कि मैक्सिमम म्यू एम जी कॉस थीटा हो सकता है। अच्छा, अब बात आती है कि यहाँ नीचे नॉर्मल रिएक्शन क्या बना, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या बनेगी यहाँ पे, तो पूरा ही वेट है ना इसके ऊपर, तो जब ये रेस्ट पे है तो पूरा ही वेट है इसके ऊपर। हम्म, हाँ तो यह बनेगा 2 mg बस, और म्यू बनेगा, ये फोर्स है, ये फोर्स अप्लाई करेंगे, इतना फोर्स अप्लाई कर देंगे तो चलने की स्थिति में आ जाएगा। तो पीछे की तरफ चला लगेगा इसके ऊपर। अब यहाँ ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, तो यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एम जी साइन थीटा है। हाँ तो ये तो ये एंगल जो है थीटा है। नहीं वो तो मैक्सिमम पे होगी ना, अगर मैक्सिमम लगे तब होगी ना वो तो वैल्यू। हाँ हाँ अगर मैक्सिमम लगे, अगर यहाँ लिमिटिंग का केस लगा दूं तब हो जाएगी वो, देख, म्यू एस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा, तो म्यू की वैल्यू या म्यू एस की वैल्यू टेन थीटा हो जाएगी। हाँ ये बात सही है। तो आंसर तो यही हो जाना चाहिए ना, एफ शुड बी ग्रेटर देन 2 म्यू एम जी, बस।
नहीं नहीं नहीं, यहीं पे देख लेना, यहीं पे बाबा, वहां को चला रहा है, यहाँ से देखना। अरे ऊपर से एमजी आ रहा है, नीचे से एमजी आ रहा है, उसको रोक लिया। हाँ 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 हाँ, मतलब ये टोटल ही रेस्ट पे रखा हुआ ना। अगर इसको चला दूं ना इसके ऊपर में, तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी फिर। फिर तो जेई एडवांस के टाइम से भी आउट हो जाएगा ये। अच्छा, और बचा कौन? चल ठीक है, ओके, चल, कर ले। डबल क्लास शुरू करेगी बेटा, थोड़ा ठीक होने दे मुझे भी, मैं भी अजीब सी स्थिति में हूँ। ठीक। कल तो मैथ की क्लास करेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वाले पे आएंगे कल, ठीक है। हाँ ये भी ठीक है, फिजिक्स का पहले चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिजिक्स लंबा रहेगा, तो फिजिक्स को ले लेते हैं थोड़ा सा। ओके, बाय बेटा, बाय।